हेलो आर्मी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय करोगे। सो आर्मी, आज है जंकुक का बर्थडे। सो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे जंकुक, एंड आप सबको भी विशिंग अ वेरी वेरी हैप्पी जंकुक डे। सो आज है जंकुक का बर्थडे, तो हमने बनाई है एक जंकुक बर्थडे स्पेशल स्टोरी, एंड आई होप आपको बहुत अच्छी लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जोया, तुमने सुना क्या? मिस्टर जियोन अपने लिए मेड ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो मेड ही ढूंढ ले। कितनी बार कहा है मैंने, शादी कर ले मुझसे। हाँ, मेड की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सच में मैं सारा काम जानती हूँ, पर वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। तुम लकी नहीं हो, पर हम ट्राई कर सकते हैं। तुम दोनों को मैंने ऑफिस में काम करने के लिए रखा है कि गॉसिप करने के लिए रखा है? सॉरी सर, सॉरी। अगली बार अगर मैंने तुम्हें बात करते हुए देखा तो मेरी एक बुलेट और तुम दोनों का काम खत्म। सॉरी सर। इसके बाद वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं और जंकुक वापस अपने केबिन में आ जाते हैं। तुम लोगों को मैंने सिर्फ एक काम दिया था, वो भी ढंग से नहीं होता है। बॉस, कोई भी लड़की आपके घर में आना ही नहीं चाहती है। क्यों? भूत दिखता हूँ मैं? नहीं बॉस। अरे नहीं, तुम भूत थोड़ी ना, तुम तो बहुत हैंडसम हो। हाँ तो फिर अगर हैंडसम हो तो कोई क्यों नहीं आती मेरे घर? क्योंकि तुम माफिया हो। तुम बात बात पर तो गोलियां चलाते हो, और बाय चांस तुमने उस पर गोली चला दी, अगर उससे सूप में नमक ज्यादा हो गया तो बताओ। अरे ऐसे थोड़ी ना मार दूंगा मैं किसी को। मैं बनाता हूँ ना रोज तुम्हारे लिए खाना, क्या खराबी है उसमें? क्या खराबी, अच्छाई क्या है उसमें? हाँ, रोज तुम सेम डिश बनाकर रखते हो जो मुझे नहीं खानी है। मिस्टर माफिया, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारी मॉम नहीं जो तुम्हारे लिए हर रोज नई डिश बनाऊंगा। हाँ तो किसने कहा था मेरा दोस्त बनने के लिए? बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने तुम्हारा दोस्त बनकर। तो अब भुगतो। हाँ तो सह तो रहा हूँ तुम्हें, और कितना सहूं? मेरे लिए एक मेड ढूंढ कर ला दो योंगी तुम, वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ओके, तुम गुस्सा नहीं करो, मैं कोशिश करता हूँ कल तक तुम्हारे लिए कोई अच्छी सी मेड ढूंढने के लिए। ओके? योंगी की कार से टकराने के बाद ते बेहोश हो जाती हैं। उसके बाद योंगी उन्हें हॉस्पिटल ना ले जाकर सीधे घर ले जाते हैं। आप कौन है और मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हें मरने के लिए मेरी कार ही मिली थी? नहीं, मैं मरने नहीं आई थी। अच्छा, तो फिर मेरे कार के आगे क्यों आई तुम? वो मैंने कई दिनों से कुछ खाया नहीं है ना, तो शायद मैं भूख की वजह से बेहोश हो गई। क्यों नहीं खाया? मैं एक अनाथ आश्रम से भाग कर आई हूँ। क्यों? वहाँ वो लोग ना मुझसे बहुत काम कराते थे और मुझे ना खाने को भी नहीं देते थे, और बहुत मारते भी थे। और जब वहाँ बच्चे बड़े हो जाते थे तो वो उन्हें विदेश में बेच देते थे। इसीलिए मैं वहाँ से भाग गई, और मैं कई दिनों से सड़कों पर घूम रही हूँ, कुछ खाया भी नहीं, शायद इसलिए बेहोश हो गई। मैं सच बोल रही हूँ। अच्छा ठीक है, तुम रोना बंद करो। ओके, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजता हूँ, उसके बाद तुम जहाँ जाना चाहो जा सकती हो। जा सकती हो? हाँ, इतनी सैड स्टोरी सुनाने के बाद में ये मुझसे बोल रहा है कि मैं खाकर जा सकती हूँ। इतनी सैड स्टोरी जानने के बाद तो मेरे मॉम डैड ने मुझे घर में रख लिया और मुझे पढ़ा लिखा कर जासूस भी बना दिया। अब तो मैं यहाँ से तभी जाऊंगी जब मैं उस माफिया जॉन जंकुक को जेल भेज दूंगी। इससे पहले मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली। तुम ये सूप किसके लिए बना रहे हो? वो और डिलीवरी बॉय आया था, ये लड़की के कपड़े देकर गया है।
तुम घर में लड़की को लेकर आए हो बिना मुझसे पूछे? आज से पहले कभी कोई लड़की नहीं आई इस घर में। एक मेड तुमसे नहीं ढूंढी जाती है, पर गर्लफ्रेंड जरूर ढूंढी जाती हैं। अरे मेरी राजधानी, पहले मेरी बात तो सुन लो। मुझे कुछ नहीं सुना, अभी कभी उसे घर से बाहर निकालो। मिस्टर माफिया, वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं, तुम्हारी न्यू मेड है। क्या सच में? हाँ, तो तुमने मेड के लिए कपड़े मंगवाए? हाँ, वो थोड़ी सी गरीब मेड है। I mean, कुछ ज्यादा ही गरीब है और बहुत भूखी भी है, तो मैं उसके लिए सूप बना रहा हूँ। अच्छा, कहाँ है वो? अभी वो आराम कर रही है। वो मैं तुम्हें पूरी स्टोरी बताऊंगा। पहले तुम फ्रेश हो जाओ, तुम्हारे लिए भी सूप बनाता हूँ। ओके? मैंने बोल तो दिया है जंकुक को कि ये मेड है, पर मैं इससे कहूँ कैसे कि यहाँ मेड बनकर रहे। ये तो फंस गया मैं। अब मैं क्या करूँ ऐसा कि मैं यहाँ रुक सकूँ? एक काम करती हूँ, बेहोश हो जाती हूँ, लेकिन होश में आऊंगी ये मुझे फिर खिलाएंगे पिलाएंगे और भेज देंगे। एक काम करती हूँ, 2-3 दिनों के लिए बेहोश हो जाती हूँ। तुमने कुछ कहा? नहीं। आपने कुछ सुना? नहीं। वैसे तुम्हारा कोई घर तो है नहीं ना? तुमने कहा ना कि तुम भाग कर आई हो। तो इसके बाद तुम कहाँ जाओगी? मैं तुम्हें अपनी कार में छोड़ दूंगा। बताओ कहाँ जाना है? लेकिन मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है रहने के लिए। तो आप मुझे कहीं भी छोड़ दो, रोड पर ही छोड़ दो। नहीं नहीं, रोड पे क्यों छोड़ूंगा? रोड सेफ नहीं है। तुम चाहो तो यहाँ रह सकती हो। सच्ची? हाँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। पहले सुन तो लो, फिर बाद में पछताओ। 1 मिनट, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूँगी। अरे नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं कह रहा हूँ तुमसे करने के लिए। तुम्हें मेड बनकर रहना होगा। मेड? हाँ, तुमने तो कहा तुम्हें सारा काम करना आता है, तो तुम्हें इस घर का सारा काम करना होगा। खाना भी बनाना होगा, सफाई भी करनी होगी और अपने बॉस का ध्यान भी रखना होगा। बॉस? मतलब आप? नहीं, मेरा भी बॉस, मतलब मेरा फ्रेंड। कौन है वो? वो एक माफिया है। आप मजाक कर रहे हैं ना? नहीं, तो मेरा एक्सप्रेशन मजाक वाले लग रहा है। मतलब मैं सच में एक माफिया के घर में हूँ। हाँ, मुझे नहीं रहना। अब तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं रहना एक माफिया के घर में। हाँ, अगर मुझसे सूप में नमक ज्यादा हो गया तो वो तो मुझे गोली मार देगा। अरे वो इतना भी बुरा नहीं है। सूप में तुम थोड़ी सी चीनी भी डाल देना, नमक कम हो जाएगा। ठीक है। योंगी और ते बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर जंकुक आ जाते हैं और बोलते हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? जंकुक, आगे तुम, ये तुम्हारी मेड। और मेड, सॉरी, मैंने तुम्हारा नाम नहीं पूछा। क्या नाम है तुम्हारा? ते। ते ते ये है मेरे बॉस और अब तुम्हारे भी बॉस जियोन जंकुक। योंगी, ये क्या था? मेरा इंट्रोडक्शन? जियोन जंकुक, थोड़ा बिल्डअप दो बेबी। रहने दो, मैं खुद देता हूँ मेरा इंट्रोडक्शन। सो मिस मेड, मैं हूँ कोरिया का सबसे डेंजरस माफिया और CEO द ग्रेट जियोन जंकुक। तुम के ड्रामा एक्टर हो? वैसे कौन से ड्रामा में तुम माफिया का रोल कर रहे हो? के ड्रामा एक्टर? मैं तुम्हें एक्टर लगता हूँ? हाँ, तुम मजाक समझ रही हो? हाँ, मैं सच में माफिया हूँ, कोरिया का बहुत ही डेंजरस। लोग कांपते हैं मेरा नाम सुनकर। मैं बात कम और गोलियां ज्यादा चलाता हूँ। तुम मजाक कर रहे हो ना? माफिया तुम्हारे जैसे थोड़ी ना होते हैं। अच्छा, कैसे होते हैं? वो तो बड़े डरावने होते हैं और उनके ना लाल लाल आंखें होती हैं, बड़े बड़े बाल होते हैं, बहुत गुस्सा भी करते हैं। तुम तो क्यूट हो। अच्छा, तो मैं क्यूट लगता हूँ? तो अब ये देखो मेरी क्यूट सी गन, और ये असली है, चलती भी है, और ये चले ना तो तुम सीधा भगवान के पास। ये सच में असली है? हाँ, और इस समय ये तुम्हारे सर पर रखी है, और अगर चल गई तो क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, अगर ये चली तो मैं मर जाऊंगी। तो आज के बाद तुम्हारी जुबान नहीं चलनी चाहिए, वरना ये चल जाएगी। ओके ओके, आई एम सॉरी।
तो जाओ और जाकर मेरे लिए कुछ बना कर लाओ क्योंकि मुझे भूख लग रही है। ओके जाओ, पहले इसे तो हटाइए तभी तो जाऊंगी। वैसे एक बात तो तेने बिल्कुल ठीक कही। क्या? तो सच में क्या ड्रामा एक्टर लगता है पता है? कुछ भी नहीं, सच में बहुत हैंडसम है तू। और मेरे हिसाब से मेड ढूंढना बंद कर और एक गर्लफ्रेंड ढूंढ और उसे अपनी वाइफ बना। तेरे लिए अच्छा खाना भी बनाएगी और तेरा ध्यान भी रखेगी। बड़े तो तुम हो ना, तुम पहले अपने लिए ढूंढ लो। अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जिसे मैंने ढूंढा था वो तो मुझे छोड़ कर चली गई। तो कब तक उसकी याद में ऐसे आंसू बहाते रहोगे? जब तक जिंदा हूँ। इतना प्यार, बहुत ज्यादा। फिलहाल तू शादी कर ले, कब तक मेड के हाथ का खाना खाएगा? हाँ? मुझसे कौन शादी करेगी? बिल्कुल करेगी, इतना हैंडसम है मेरा बेबी। ऐसे बेबी भूख लग रही है, चले? ओके बेबी। मिस मेड खाना अच्छा बनाए। थैंक यू सर। वैसे योगी ने मुझे बताया कि तुम अनाथ आश्रम से भाग कर आई हो। कहाँ है? क्या? अनाथ आश्रम? डेगू? मिस मेड डेगू बहुत बड़ा है, कोई एड्रेस? नहीं पता। अनाथ आश्रम का नाम? नहीं पता। तुम्हें कुछ पता है? मुझे कुछ नहीं पता है। मुझे बस इतना पता है कि वो लोग मुझे बहुत मारते थे और मुझे विदेश में बेचना चाहते थे। अच्छा ठीक है, रोना बंद करो। हेलो सर। हेलो मिस किम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। हमारा प्लान सक्सेसफुल हुआ? जी सर, मैं इस समय जियोन जंगकुक के घर में हूँ। मिस किम, आप पागल हो गई हैं? आप घर में क्या कर रही हैं? सर, मैं मेड बनकर घर के अंदर घुस गई हूँ। मैंने कितनी बार समझाया है आपको मिस किम, वो बहुत ही खतरनाक है, आपकी जान को खतरा हो सकता है। सर प्लीज आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मुझे आपकी काबिलियत पर कोई शक नहीं है, पर वो बहुत खतरनाक है। वो बात कम करता है, गोलियां ज्यादा चलाता है। अगर उसे आप पर शक हुआ तो आपकी जान भी जा सकती है, और मैं अपना एक अच्छा ऑफिसर नहीं खोना चाहता। सर आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है, मैं भरोसा कर रहा हूँ, पर अगर कभी भी कोई भी खतरा लगता है आप सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करेंगी। ओके सर, ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा और जल्द से जल्द अपना काम खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। ओके सर, गुड बाय सर, गुड बाय। मिस मेड, एक बात बताओ, तुम तो अनाथ आश्रम में रहती थी ना? तो तुम्हें इतना अच्छा खाना कैसे बनाना आता है? खाना? हाँ, खाना। थैंक्स टू माय मॉम, जो वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल होने के साथ साथ बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, और ज़बरदस्ती उन्होंने मुझे खाना बनाना सिखाया जो आज मेरे काम आ रहा है, और मैं तुम जैसे माफिया के लिए यहाँ खड़े होकर खाना बना रही हूँ। जो गोलियाँ चलाती थी वो आज करछी चला रही है। कुछ कहा तुमने? नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। तो फिर जवाब दो। क्या? खाना कैसे सीखा बनाना? हाँ, आपकी बंदूक ने अच्छा खाना बनाना सिखा दिया। अच्छा? अगर मैंने अच्छा नहीं बनाया तो वो चल जाएगी ना, और वो चली तो मैं चली जाऊंगी भगवान जी के पास, इसलिए। जवाब अच्छा था, पर तुम बहुत बोलती हो। थैंक यू सर, मैं तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी थैंक यू सर। खाना तैयार है, आप टेबल पर बैठिए, मैं लगाती हूँ। बोल तो दिया मैंने सर से कि जल्द से जल्द एविडेंस लेकर आऊंगी, लेकिन जाऊं तो कैसे जाऊं इस माफिया के रूम में? इतने तो बॉडीगार्ड लगा रखे हैं इसने। मिस, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हाय, मेरा नाम ते है, और आपका? मेरा नाम युनजुन है। आप बॉडीगार्ड हो सर के? आप तो बिल्कुल ड्रामा एक्टर लगते हो, पता है आपको? सच्ची? अभी बहुत स्वीट है और खाना भी बहुत अच्छा बनाती हैं। थैंक यू। वैसे मिस, अब आप रूम में जाइए, अगर सर ने आपको देखा तो आपकी डांट पड़ेगी। ओके, गुड नाइट।
गुड नाइट। क्या करूं, कैसे जाऊं मैं इस माफिया के रूम में? इसने हर एक जगह पे तो बॉडीगार्ड खड़े कर रखे हैं, पूरे घर में कैमरे लगा रखे हैं। करूं भी तो क्या करूं मैं? एक मिनट, ये कैसी आवाजें आ रही हैं? तुम कौन हो और तुम ठीक तो हो ना? प्लीज आप मुझे बचा लीजिए, वरना वो मुझे मार देगा। कौन मार देगा? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे नींद नहीं आ रही थी। नहीं, वो मुझे आवाजें आई तो मैं यहाँ आ गई। तुम्हारा काम सिर्फ किचन तक है और तुम्हें वहीं रहना है। खाना बनाने के बाद सीधे तुम्हें रूम में जाना है और रूम से बाहर नहीं निकलना है। मैं समझ गई, पर उसे छोड़ दीजिए, वो बहुत रो रहा है। तुम जानती हो ना मैं कौन हूँ? मैं एक माफिया हूँ। मेरा काम है लोगों को मारना। लेकिन वो इनोसेंट लग रहा है। अच्छा, इनोसेंट लग रहा है? ते जैसे ही बोलती हैं कि वो इनोसेंट लग रहा है, जंगकुक शूट कर देते हैं और वो आदमी मर जाता है। तब ते बोलती हैं, हाँ, ये आपने क्या किया? वो तो मर गया। हाँ, अभी तो वो मरा है, और अगर अगली बार बिना मेरी परमिशन के तुम मुझे यहाँ या वहाँ दिखाई दी घर में, तो नेक्स्ट टाइम तुम्हारा होगा और मुझे गोली चलाने में बिल्कुल भी झिझक नहीं होगी। समझ गई ना? तो अपने रूम में जाओ। उसने मेरे सामने किसी की जान ले ली और मैं बचा भी नहीं पाई। लालच है तुम पर तेज। तुम यहाँ लोगों की जान बचाने के लिए इस माफिया को पकड़ने आई हो और तुम्हारे सामने ही उसने किसी को शूट कर दिया और तुम बचा भी नहीं पाई। जीवन जंगकुक, तुम्हारी आज से उल्टी गिनती शुरू। अब मैं वेट नहीं कर सकती। मुझे जल्द से जल्द तुम्हारे खिलाफ एविडेंस इकट्ठे करने होंगे और तुम्हें जेल में भेजना ही होगा। ते को जंगकुक के घर में रहते पूरा 1 हफ्ता हो गया और इस 1 हफ्ते में ते ने बहुत सारे एविडेंस इकट्ठे कर लिए हैं जो कि जंगकुक को जेल भेजने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन ते को ऐसा लगता है कि अभी भी बहुत कुछ होना चाहिए जिससे कि जंगकुक को अच्छी खासी सज़ा मिले, इसलिए वो अभी थोड़े और दिन तक जंगकुक के घर में रहेंगी। हेलो, एक्सक्यूज मी। जी कहिए, जंगकुक कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है, बाहर गए हैं। तुम कौन हो? मैं इस घर की मेड हूँ। हो, थैंक गॉड कि तुम मेड हो। मुझे लगा जंगकुक की ऐसी पसंद। यक, क्या मतलब? पहले मुझे लगा कहीं जंगकुक ने शादी तो नहीं कर ली, बस इसलिए। क्या अब आप मुझे बताएंगे कि आप कौन है? मैं जंगकुक के ऑफिस में काम करती हूँ। तो वो आपके सर हैं। आप उन्हें नाम लेकर क्यों बुला रही हैं? तुमसे मतलब? हो सकता है कि मैं फ्यूचर में तुम्हारी मैम बन जाऊँ, इसलिए मुझसे तमीज से बात करो। हो, तो आप फ्यूचर में मेरी मैम होंगी। ओके, सो विद ड्यू रिस्पेक्ट, सर अभी नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। तुम होती कौन हो मुझे ये बोलने वाली कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ? इस घर की मेड, क्योंकि सर ने मुझे परमिशन दी है कि इस घर में कौन आ सकता है और कौन नहीं। तो सर नहीं है, आप जा सकते हैं। तुम तो बहुत बदतमीज हो। मैं जैसी भी हूँ ऐसे ही हूँ। तुम्हारी शिकायत मैं जंगकुक से करूंगी सर। जंगकुक सर से करूंगी। मिस मेड, मिस मेड। जी सर। बहरी हो तुम? सुनाई नहीं था तुम्हें मैं कितनी देर से आवाजें दे रहा हूँ? सॉरी सर, मैं किचन में थी। कहिए क्या हुआ है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? तुम होती कौन हो? जी, आज ऑफिस से कोई आया था? जी सर, एक लड़की आई थी। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इससे इतनी बदतमीजी से बात करने की? सर, पहले उन्होंने मुझसे बदतमीजी से बात करना शुरू किया, उसके बाद ही मैंने। तुम सिर्फ एक मेड हो, समझ गई ना? लेकिन आपने ही कहा था मुझसे कि अगर मैं घर में ना हूं तो घर में किसी को आने की इजाजत नहीं है। मैंने ऐसा कहा था तुमसे? हाँ, इसीलिए तो मैंने उनसे कहा कि आप नहीं है घर पे तो वो जा सकती हैं।
और मुझे नहीं पता उन्होंने आपसे क्या कहा है कि आप इतने गुस्से में हैं, लेकिन मैंने वही किया है जो आपने कहा है। तो मैंने सिर्फ आपका ऑर्डर फॉलो किया है और कुछ नहीं। ठीक है, मुझे भूख लग रही है, जल्दी से खाना लेकर आओ। ओके सर, आप फ्रेश हो जाइए। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे फ्रेश होकर खाना खाना है कि मुझे ऐसे खाना है? मुझे बहुत तेज भूख लग रही है, जाकर खाना लेकर आओ। ओके सर, मैं लाती हूँ, अब बैठ जाइए। जंकुक खाना खाते हैं। तेरे को बहुत अजीब लग रहा है क्योंकि जंकुक ने इतने दिनों में इतना गुस्सा कभी नहीं किया है और आज जंकुक बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे हैं। जंकुक ने खाना खाया और वो रूम में चले जाते हैं, पर शुगा सब देख रहे हैं और वो समझ रहे हैं कि ते डर गई हैं जंकुक से। तो जंकुक के जाते ही शुगा ते के पास आते हैं और बोलते हैं, ते बुरा मत मानो, जंकुक जिस दिन इमोशनली हर्ट होता है ना, वो ऐसे बिहेव करता है। इमोशनली हर्ट? मैं कुछ समझी नहीं। जंकुक आज तुम्हारा अनाथ आश्रम गया था। मेरा अनाथ आश्रम? क्यों? मतलब आपको कैसे पता चला एड्रेस? मैं कहाँ से आई थी? हम कुछ भी पता लगा सकते हैं। अच्छा, तो क्या पता चला? तुम्हारे बारे में हम कुछ पूछते उससे पहले ही वहाँ पर जंकुक ने 2-3 लोगों को शूट कर दिया गुस्से में। क्या? हाँ, क्योंकि उसने देखा कि वहाँ वाकई में बच्चों की स्मगलिंग होती है और बच्चों को बहुत बुरी तरीके से रखा जाता है। उसे बहुत बुरा लगा क्योंकि हम दोनों भी अनाथ हैं। क्या? मैं और जंकुक अनाथ हैं। मेरी दुनिया जंकुक है और उसकी मैं, बस हमारी यही दुनिया है। अच्छा, इसीलिए जंकुक आज इमोशनली बहुत हर्ट है। और उन बच्चों का क्या? उन्हें तो कुछ नहीं हुआ ना शूट में? तुम फिक्र नहीं करो, सारे बच्चे सेफ हैं और जो भी एविडेंस मिले उनसे हम बच्चों के घर का एड्रेस ढूंढने की कोशिश करेंगे। किसी के माता पिता मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो वो सारे जंकुक के पास रहेंगे बहुत ही अच्छे से। जंकुक के पास? जिनका कोई नहीं होता है उनका मेरा जंकुक है। मतलब ये कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते हैं या गुम जाते हैं उन्हें मैं और जंकुक पाल लेते हैं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। सच में? हाँ, कहाँ है वो? सॉरी ते, मैं ये नहीं बता सकता तुम्हें क्योंकि ये बहुत ही सीक्रेट बात है मेरी और जंकुक की। हमारे अलावा और कोई नहीं जानता इस बारे में क्योंकि हमने अपने माफिया वर्ल्ड की वजह से बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और जंकुक और मैं बिल्कुल नहीं चाहते कि उन बच्चों को हमारी वजह से ज़रा सी भी तकलीफ हो। वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहें, एक अच्छी ज़िंदगी जिएं, ना कि हमारी तरह, हमसे बेहतर। इसलिए हमने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो बच्चे कहाँ रहते हैं। उन्हें भी नहीं पता कि हम कैसे दिखते हैं। वो बच्चे अच्छी ज़िंदगी बिताएं, हमारी तरह माफिया ना बने, इसलिए उन्हें आज तक नहीं पता है कि हम क्या करते हैं। वाह, तो बहुत ही अच्छा है और ये आइडिया जंकुक का है, बहुत ही स्वीट है। वो ऊपर से जितना ही सख्त है ना, अंदर से उतना ही नरम है, एकदम कोकोनट जैसा। इसलिए मैं उसके वजह से तुमसे सॉरी बोलता हूँ। ओके? कोई बात नहीं। ये माफिया तो हीरो निकला। इंटरेस्टिंग। मुस्किन, मैं हमेशा बोलता हूँ ना कि आप हमारे ब्रिलियंट ऑफिसर हैं और ये बात बिल्कुल सच है। आपने कमाल कर दिया। पर आप ठीक तो है ना? यस सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 1-2 दिनों में मैं सारे सबूत लेकर आपके पास आ रही हूँ। वेल डन मिस किम, वेल डन। थैंक यू सर। सर आपसे कुछ पूछना था। सर, जंकुक मेरे अनाथ आश्रम गया था पर उसे वहाँ से मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। क्यों? मिस किम, आपको क्या लगता है आपको इतने बड़े मिशन पर भेजने से पहले मैं छोटी छोटी सी गलतियाँ करूँगा? नहीं सर, मेरा वो मतलब नहीं था। बिल्कुल, सबसे पहले मैंने अनाथ आश्रम से आपके सारे सबूत मिटवाए हैं, उसके बाद इस प्लान को स्टार्ट किया है। अच्छा, इसीलिए जंकुक को वहाँ मेरे बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और वैसे भी मैं उस अनाथ आश्रम से बहुत साल पहले भागी थी। अब तो मेरे बारे में वाकई में वहाँ कुछ पता नहीं चलने वाला। वैसे सर, यस मिस किम, ये माफिया इतना भी बुरा नहीं है। मतलब जिस केस को मैं इतने सालों में सॉल्व नहीं कर पाई, उसने 1-1.5 घंटे में सॉल्व कर दिया। मिस किम, जी सर, आप वहाँ माफिया पकड़ने गई हैं, माफिया को बचाने नहीं गई हैं। यस सर, मैं बस ऐसे ही सोच रही थी। आप ज़्यादा दिमाग मत चलाइए अपना। आपके पास जो भी सबूत है उन्हें लेके फटाफट से आ जाइए, हमें आगे की प्रोसेस भी करनी है। ओके सर, गुड नाइट सर।
गुड नाइट, ध्यान रखिएगा अपना। ओके सर। ते सर, आप यहाँ? कुछ चाहिए था आपको? किससे बात कर रही थी तुम? मैं किससे बात करूंगी? किसी से भी तो नहीं। मुझे तुम्हारे कमरे से आवाजें आ रही थी, इसीलिए तो मैं आया। आवाजें? हाँ, मैं ड्रामा देख रही थी लिमिनो का। वो कितने हैंडसम है ना, और कितने क्यूट भी, और मेरे फेवरेट हैं। आपके? मेरे भी फेवरेट हैं। ठीक है, अब ड्रामा देखना बंद करो, रात हो गई है, सो जाओ। ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट। एक बात पूछूं? तुझे शक नहीं होता इस पर? किस पर? ते पर? वो मिस मेड? क्यों? वो लड़की मुझे कुछ अजीब लगती है। शोगा तो खुद ही तो उसे लेकर आया था। हाँ, मैं लाया था, बट वो कुछ तो अलग है। क्या हुआ है? चल छोड़, कुछ नहीं। ये बता, अब तेरा गुस्सा कैसा है? पहले से शांत है। बच्चों से मिलने गया था? तभी तो गुस्सा शांत हुआ है। मुझे पता था। अब आराम कर, सुबह बहुत सारा काम है। ओके ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। सो नेक्स्ट मॉर्निंग ते आती हैं जंकुक के रूम में सफाई करने के बहाने सबूत ढूंढने। तो ते सफाई कर रही हैं, पर उन्हें नहीं पता है कि जंकुक ऑलरेडी रूम में ही अपने बाथरूम में नहा रहे हैं। ते का ध्यान नहीं गया, और तभी जंकुक बाथरूम से बाहर आते हैं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो, मैं आपके रूम की सफाई कर रही थी। मुझे पता नहीं था कि आप रूम में ही हैं। सच में? सच्ची में? पहली बार मुझे गुस्सा नहीं आ रहा है, शर्म लग रही है। क्यों पता नहीं। ठीक है, तुम जा सकती हो, मैं चला जाऊं, फिर उसके बाद सफाई कर लें रूम की। ठीक है? ओके सर। सॉरी सर। ये क्या हो रहा है? मुझे मेरा दिल इतनी जोर से क्यों धड़क रहा है? और पहली बार किसी लड़के को देखकर मेरे पसीने छूट रहे हैं। बहुत अजीब सा लग रहा है। कहो कुछ भी, माफिया है बड़ा हैंडसम। मैं बिना पता नहीं क्या क्या सोचती रहती हूँ। ये तुम्हारे लिए। ये क्या है सर? इसमें कुछ ड्रेसेस हैं। रात में मैं आया था तो लेकर आया था, पर तुम सो गई थी। ये बोरिंग से ड्रेसेस मत पहना करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आज से ही नहीं पहनना, ठीक है? थैंक यू सर। ते? हाँ? क्या हुआ, ऐसे क्यों घूर रही हो? नहीं, वो आपने इतने दिनों में पहली बार मेरा नाम लिया है। तो खाना अच्छा बना था। इतना बोलकर जंकुक वहाँ से निकल जाते हैं, और ते बस वहीं खड़ी हैं और जंकुक को जाते हुए देख रही हैं, और ये सोच रही हैं कि क्या है, ये लड़का पागल है। क्या बात है, कहाँ गए हो 2 दिनों से? कुछ नहीं, ऐसे कुछ जरूरी काम था। ऐसा कौन सा जरूरी काम है जो मुझे नहीं पता है? अरे यार छोड़ ना, था कुछ। क्या बात है, कोई मिल गई है क्या? मेरा तो पता नहीं, पर तेरा मुझे आजकल कुछ अजीब लग रहा है। क्या मतलब? क्या चल रहा है तेरे मन में, तेरे को लेकर? मेरे मन में कुछ भी तो नहीं। तू भी ना कुछ ज्यादा ही सोचता है। देख जंकुक, उस लड़की को हम अच्छे से नहीं जानते हैं, इसलिए तेरे दिल में जो भी फीलिंग्स उठ रही ना उसको लेकर, उसको वहीं दबा दे। समझ गया ना? तू गलत समझ रहा है शुग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस वो लड़की अच्छी है, अच्छा खाना बनाती है। देख, मेरा काम है तुझे वार्न करना। हम उसके बारे में बहुत अच्छे से नहीं जानते, इसलिए मैं यही चाहूंगा कि तू उससे थोड़ा दूर रहे। ओके? क्या हुआ है? कुछ दिनों से देख रहा हूँ मैं, तू उस पर कुछ ज्यादा ही शक कर रहा है। कुछ पता चला है क्या उसके बारे में तुझे? नहीं, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ पता चल जाए। ठीक है बाबा, तू पता कर ले, ठीक है? ते किचन में वेजिटेबल्स कट कर रही हैं कि तभी वहाँ पर अचानक से जंकुक पहुँच जाते हैं। ते जंकुक को देखकर थोड़ा सा हड़बड़ा जाती हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगली कट जाती है। तब जंकुक बोलते हैं, ये क्या किया तुमने? उंगली काट ली? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? कहीं नहीं सब। दर्द हो रहा है। दर्द तो हो गई, उंगली कटी है, खून भी निकल रहा है। आज के बाद तुम्हें चाकू यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं चॉपिंग मशीन मंगा दूंगा। समझ गई ना? नहीं, मैं कर लूंगी, छोटा सा ही कट है, छोटा सा ही है। कितना खून निकल रहा है?
इसके बाद जंगकुक ते की उंगली जो कट गई है उसकी मरहम पट्टी करते हैं और ते बहुत ही प्यार से जंगकुक को देख रही हैं। तब जंगकुक बोलते हैं, क्या हुआ है? क्यों देख रही हो ऐसे? कुछ नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। क्यों, मैंने तुम्हारी उंगली की पट्टी की है इसलिए? नहीं, बस ऐसे ही। आपसे एक बात कहूँ? आप ऐसे चिल्लाते क्यों रहते हैं? आराम से प्यार से भी तो बात कर सकते हैं ना। हर समय ऐसे शेर की तरह दहाड़ना जरूरी है? क्या कहना चाहती हो तुम? क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं, सॉरी, कुछ नहीं कह रही, कोई मतलब नहीं है। कितना डरती हो तुम? आपको हंसना भी आता है? आता है, तो क्यों नहीं हंसते? कितनी प्यारी स्माइल है आपकी। आज तक किसी ने कहा ही नहीं कि मेरी स्माइल बहुत ही अच्छी है, शायद इसलिए मैं बोल रही हूँ ना, बहुत अच्छी है। और जब आप हंसते हैं तो और भी हैंडसम लगते हैं। तो प्लीज हंसा कीजिए और प्लीज कम दहाड़ा कीजिए, थोड़ा शेर की तरह। थोड़ा प्यार से बात किया कीजिए। ट्राई करूँगा। ओके, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर से ऑर्डर कर लूँगा। चोट लग गई ना तुम्हें? नहीं, इतनी भी नहीं लगी, मैं बना लूँगी। कहा ना मैंने नहीं? सुनाई नहीं देता तुम्हें एक बार में? अभी तुम बोल रही थी मैं प्यार से बात नहीं करता हूँ। जब प्यार से बोल रहे हो तो मान नहीं रही हो, चिल्लाना पड़ता है ना फिर। ओके, हाँ, जाओ और जाकर रेस्ट करो रूम में। ओके, ठीक है, जा रही हूँ। कैसे बताऊँ तुम्हें ते, मेरा दिल हार चुका हूँ मैं तुम पर। प्यार हो गया मुझे तुमसे, तुम्हारी क्यूटनेस से। तो क्या करूँ, शुगा ने मुझे मना किया है तुमसे प्यार ना करने के लिए। पता नहीं उसे क्या शक है तुम पर मुझे तो कोई शक नहीं है। तुम बहुत ही प्यारी हो। अब उसके जितने भी शक हैं वो क्लियर हो जाने दो। उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। हेलो मिस किम। हेलो सर, क्या बात है? आपने कहा था कि आप 2 दिन बाद सबूत लेकर आ रही हैं जंगकुक के खिलाफ, आप आई नहीं। सॉरी सर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। कैसी प्रॉब्लम? ठीक है ना आप मिस किम? ये सर मैं ठीक हूँ। एक्चुअली मुझे टाइम ही नहीं मिला निकलने का, पर मैं कोशिश करती हूँ और कल आपसे मिलती हूँ और आपको सारे सबूत भी दे दूँगी। ठीक है, मैं कल आपका वेट करूँगा हमारे ऑफिस के बाहर। ओके सर। मुझे कैसे भी करके कल सारे के सारे सबूत सर तक पहुँचाने होंगे। यस शुगर सर, मैंने सुना तुम्हारा हाथ कट गया। जी, छोटा सा कट है। ये लो, जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये मेडिसिन भी ले लो। नहीं, इतना भी दर्द नहीं हो रहा है, ले लो। जंगकुक ने कहा है, जंगकुक सर ने कहा है। अब तुमने अगर टैबलेट नहीं ली ना तो वो मुझ पर नाराज होगा। तो अच्छा होगा ना कि तुम्हें टैबलेट ले लो और ये जूस भी पी लो। ओके सर। जंगकुक, ये तेरे हाथ से खून कैसा आ रहा है? कुछ नहीं, घर आ रहा था तो किसी ने शूट किया, गोली छूकर निकल गई है। गोली? डॉट्स कहाँ थे सारे? साथ में ही थे। और तूने ब्लड प्रूफ नहीं पहन रखा है? आज नहीं पहना। तेरा दिमाग खराब है? तू गया कहाँ था पहले मुझे ये बता। जॉन के साथ मीटिंग करने गया था, वहीं से आ रहा था। पहले मैं तेरी ड्रेसिंग करूंगा, उसके बाद मैं उसे शूट करूंगा। अरे हम ढूंढ लेंगे ना सुबह साथ मिलके। क्यों फिक्र कर रहा है तू? नहीं, गोली उसने तुझ पर आज चलाई है ना, आज ही मैं उसका किस्सा खत्म करूंगा। बस तो अपना ध्यान रखना और रूम से बाहर मत निकलना, ठीक है? ठीक है भाई, ठीक है। यीशु का बिना जितना प्यार मुझसे करता ना, इतना किसी लड़की से करे तो मुझे एक भाभी मिल जाए। एक मिनट, ये तेरे रूम की लाइट क्यों जल रही है अभी तक? क्या ये सोई नहीं है? सुबह चोट लगी थी, ये ठीक तो है ना? जाकर देखूं? देख लेता हूँ। रूम भी लॉक नहीं है, लाइट भी ऑन है। ये लड़की कर क्या रही है? ये कौन सा तरीका है बेड पर लेटने का? ते ते मिस्टर माफिया, आप आ गए? कहाँ गए थे आप? हाँ, मैं तो आ गया, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुमने शराब पी? हाँ, तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? मैं लड़की हूँ, मैं शराब नहीं पीती। आपसे सीधा तुम, कौन सा नशा किया है तुमने? हाँ,
अरे पापा, मैंने कोई नशा नहीं किया है। ना, जूस पिया था बस। पहली बार सुन रहा हूँ किसी को जूस पीकर इतना नशा हो सकता है। तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। मत जाओ, ये रहो। नहीं, तुम नशे में हो, तुम आराम करो, मैं रूम में जाता हूँ अपने। ओके। जंकुक जैसे ही जाने वाले होते हैं तो उन्हें रोकने के लिए उठती हैं कि तभी उनका पैर फिसलता है और वो जाके जंकुक की बाहों में गिरती हैं, जिसकी वजह से दरवाज़ा बंद हो जाता है। तब जंकुक बोलते हैं, ओह गॉड, ये तुमने क्या किया बेवकूफ लड़की। ये दरवाजा ऑटोमेटिक लॉक है। अब जब तक कोई इसे बाहर से नहीं खोलेगा ये नहीं खोल सकता। और इसका मतलब मैं इस कमरे में तुम्हारे साथ फंस गया हूँ। तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्या बोल रहे हो? पता नहीं कौन सा सस्ता नशा किया है तुमने। क्या करूँ मैं, अपना फोन भी बाहर भूल गया हूँ। कैसे बाहर निकलूं इस रूम से? क्यों तुम इतना परेशान हो रहे हो? तुम्हें इतना पसीना क्यों आ रहा है? बहुत गर्मी है ना, मुझे भी लग रही है। कपड़े उतार दो अपने। क्या कहा तुमने? देखो मैं अभी अपना उतार देती हूँ। उसके बाद ते अपना जैकेट उतार देती हैं। तब जंकुक बोलते हैं, क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत उलझन हो रही है। तुम भी उतार दो। एसी चल रहा है रूम में, कोई गर्मी नहीं है। पहनो इसे। मैं नहीं पहनूंगी, मुझे गर्मी लग रही है। और तुम भी उतार दो, शर्माओ नहीं। मैंने पहले देखा है तुम्हें। पहले देखा है? कहाँ देखा है? अरे पापा, उस दिन रूम में। तुम्हारे बहुत अच्छे हैं। क्या? 6 पैक्स ऐप। देखिए मैंने। बेशरम लड़की, तुम 6 पैक्स ऐप देख रही थी मेरे। मैं बेशरम नहीं हूँ, ओके? पहली बार मैंने किसी लड़के को देखा है, वो भी ऐसे। सच्ची। लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, बिल्कुल चुप हो जाओ। ऐसा वैसा कुछ मत बोलो। वैसे ये सोच सोच कर मैं पूरी रात कैसे खुद को कंट्रोल करूंगा, मेरा मूड खराब हो रहा है। तुम और मत करो। अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रही हूँ। तुम्हें पता है तुम बहुत हैंडसम हो, पर तुम बहुत खड़ूस भी हो। मैं हैंडसम हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत बहुत बहुत। मैंने आज तक तुम्हारे जैसा सुंदर लड़का कभी नहीं देखा, और माफिया तो बिल्कुल नहीं देखा। सच्ची। ये क्या कर दिया मैंने? इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ? कितने भी नशे में हूँ, कुछ भी किया हो, मुझे अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहिए था। गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? क्या जवाब दूंगी मैं मॉम डैड को? ये क्यों किया मैंने? क्यों? आज तक कभी मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि मैंने अपना कंट्रोल खोया हो, फिर इस बार क्यों? जंकुक सो रहे हैं और ते उन्हीं को देखकर खुद को ब्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने रात में ऐसा क्यों किया, क्यों अपना कंट्रोल खो दिया, क्योंकि ते को सब कुछ याद है रात में जो भी हुआ था। तभी अचानक से जंकुक की आँख खुलती है और जंकुक बोलते हैं, ते? हाँ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। क्या हुआ है? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? एक मिनट, तुम्हें याद है ना हमारे बीच जो रात में हुआ है? या भूल गई तुम? याद है मुझे। गुड। तुम्हें पता है तुम पहली हो, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हें आखिरी। इससे पहले कि जंकुक अपनी बात पूरी करते फ़ोन रिंग करता है। तब जंकुक बोलते हैं, तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है। एक मिनट, तुम्हारे पास फोन है? मेरी शक्ल नहीं देखो, मेरी बात का जवाब दो। फोन है तुम्हारे पास? इससे पहले कि जंकुक ते का फ़ोन ढूंढ पाते कमरे में कहाँ बज रहा है, शुगा बाहर से कमरा अनलॉक करते हैं, कमरे के अंदर आते हैं। तो यहाँ क्या कर रहा है? मैं तुझे पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। अच्छा, वो तुमने दरवाजा अनलॉक किया, ये दरवाजा बंद हो गया था, और मैं रात से यही हूँ। तो रात से यही है? हाँ, हम बातें हम बाद में करेंगे।
पहले गार्ड्स को बुलाओ, इस रूम की तलाशी लेनी है। क्यों? क्योंकि मिस मेड के पास में फोन है जो मुझे नहीं पता था। जंकुक, मैंने भी सुना है फोन रिंग होते हुए। तुमने सुना है? हाँ, और मैंने जितनी बार भी तेज से पूछा है तो ये हमेशा यही बोलती है कि मैं ड्रामा देख रही थी। फोन सच में है। गार्ड्स को बुलाओ, रूम की तलाशी लेनी है। गार्ड्स को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, फोन है मेरे पास। और ये बात तुमने हमें बताई क्यों नहीं? बोलो। क्यों? क्योंकि जंकुक, रुक, मुझे पूछने दे। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? बोलो ते, किसके कहने पर तुम यहाँ आई हो? योंगी, क्या कह रहा है तू? हाँ, होश में तो है? मैं बिल्कुल होश में हूँ। बोलो ते, किसने भेजा है तुम्हें यहाँ? किसके कहने पर तुम आई हो यहाँ? और मुझे अच्छे से पता है तुम जंकुक को नुकसान पहुंचाने आई हो ना? हाँ, किसने भेजा है? बोलो, वरना तुम्हें शूट कर दूंगा मैं। 1 मिनट नहीं लगेगा मुझे गोली चलाने में। योंगी ने ते के सर पर बंदूक रख रखी है, पर ते टस से मस नहीं हो रही, एक शब्द नहीं बोल रही हैं। उसके बाद जंकुक योंगी से कहते हैं कि शांत हो जाओ। गार्ड्स आते हैं, ते के रूम की तलाशी लेते हैं, जहाँ पर फ़ोन मिलता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं, बंदूक मिलती है, सब कुछ सामने रखा है। और जंकुक अब ते से बोलते हैं, ये सब क्या है? हाँ, ये क्या मिला है तुम्हारे रूम से? ये कैसे पेपर्स हैं? और ये बंदूक ये कहाँ से आई तुम्हारे पास? बोलो। हाँ, ये सब मेरा है और ये बंदूक भी मेरी है और मुझे इसे अच्छे से चलाना भी आता है। सुना तुमने? मैं कोई मेड नहीं हूँ, मैं एक रॉ एजेंट हूँ। मैं सीबीआई के लिए वर्क करती हूँ। जो कोई नहीं कर सकता मैं वो करती हूँ। और मैं यहाँ तुम्हारे खिलाफ सबूत इकट्ठा करने आई थी मिस्टर माफिया, क्योंकि तुम मर्डरर हो। तुम्हें जेल में होना चाहिए। तुम सीबीआई के लिए काम करती हो? हाँ, तुम झूठ बोलकर इस घर में आई थी। मैंने झूठ नहीं बोला था, सिर्फ आधा सच बताया था मिस्टर माफिया। मैं अनाथ आश्रम से तो भागी थी, पर आज से 15 साल पहले। जंकुक, तो क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहा है इससे बात करके? एक बुलेट और काम खत्म, शूट कर दे इसे। इससे पहले कि योंगी ते के ऊपर बंदूक तानते, टेबल पर रखी गन ते तेजी से उठाती हैं और बंदूक जंकुक के सामने तानती हैं और बोलती हैं, मिस्टर योंगी, गोली चलाने की गलती भी मत कीजिएगा, क्योंकि मेरी बंदूक का पॉइंट आपके मिस्टर माफिया के सर पर है। और अगर मैंने शूट किया ना तो काम खत्म हो जाएगा मिस्टर जंकुक का। और मेरा निशाना चूकता भी नहीं है। मैं 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट हूँ शूटिंग में। और अगर ये माफिया मरा ना तो मुझे एक और मेडल मिलेगा। तो बेहतर यही होगा मिस्टर माफिया कि आप खुद सरेंडर कर दें, वरना जान से जाएंगे। जंकुक सिर्फ ते की आंखों में देख रहे हैं और ते भी जंकुक की आंखों में देख रही है। सडनली जंकुक ते के हाथ से बंदूक छीनते हैं और ते पर ही तानते हैं और बोलते हैं, सो मिस कॉप, हो गया 5 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट। जितनी बार आपने सिर्फ निशाना लगाया ना, उससे कई ज्यादा हो कि तो मैंने खोपड़ियां उड़ाई हैं। और इससे पहले कि मैं भूल जाऊं कि हमारे बीच क्या हुआ है और ये बंदूक चल जाए, निकल जाओ यहाँ से और ये सबूत उठाओ और दफा हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी शक्ल नहीं देखनी है आज के बाद। जंकुक, पागल हो गया है तू? हाँ, क्या बोल रहा है? शूट कर दे इसे। नहीं होगी, ये सबूत लेने आई थी ना यहाँ मेरे खिलाफ, ये सबूत लेकर जाने दो। और मिस कॉप, वो जो आपका ख्वाब है ना, द ग्रेट माफिया जॉन जंकुक को पकड़ने का, वो आपका ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि मैं द ग्रेट माफिया जॉन जंकुक अपनी शर्तों पर जीता हूँ और मरूंगा भी अपनी शर्तों पर। ले जाओ ये सारे सबूत और जाकर सबमिट कर दो। आए तुम्हारी पुलिस और ले जाए मुझे, जेल में रखेगी या गोली मार देगी। चलो ठीक है, दी मैंने अपनी जान तुम्हें भीख में, ले जाओ। दफा हो जाओ यहाँ से। ते सारे सबूत उठाती हैं और वहाँ से चली जाती हैं चुपचाप, बिना कुछ बोले, पीछे मुड़कर भी नहीं देखती हैं। कुछ समय बीत गया है, कुछ दिन बीत गए हैं, पर कोई पुलिस ऑफिसर, कोई टीम नहीं आई जंकुक को पकड़ने। जंकुक, टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। क्या आ रहा है? वो ऑफिसर किम त्योंग, न्यूज़ चैनल वाले बोल रहे हैं कि उसे माफिया जॉन जंकुक ने मार दिया। उसकी लाश भी नहीं मिल रही है। क्या? हमने मार दिया उसे? अब ये कौन सी चाल है डिपार्टमेंट वालों की? पता नहीं, पर उनकी डिपार्टमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट आया है
क्योंकि वो सबूत लेकर पहुंची ही नहीं, उस दिन से ही गायब है। क्या? और उसके बाद डिपार्टमेंट वालों ने डिक्लेयर कर दिया है कि तुमने उसे जान से मार दिया और उसकी लाश गायब कर दी है। इसीलिए अभी तक कोई भी नहीं आया डिपार्टमेंट से यहाँ छापा मारने और ना ही हमें पकड़ने। योंगी, अपने सारे खबरियों को खबर कर दो कि किम क्यों को ढूंढे। क्यों? क्योंकि वो जिंदा है और वो कहाँ छुप कर बैठी है और क्यों बैठी है, मुझे ये जानना है। ठीक है। पता चला कुछ मिस कॉप का? जंगकुक 8 महीने बीत गए हैं। हमने शहर के हर कोने में उसे ढूंढा है। शहर के बाहर भी हमारे खबरें लगे हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है वो सच में मर गई है, वो जिंदा है। तो इतनी यकीन से कैसे बोल सकता है? क्योंकि मेरा दिल कह रहा है कि वो जिंदा है। छोड़ ये सब, आज तेरा बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। क्या चाहिए बर्थडे गिफ्ट में? तू जानता है मुझे क्या चाहिए गिफ्ट में? देख, मैं उस कॉप को नहीं ढूंढ सकता। हाँ? मेरे बस की बात नहीं है, वो नहीं मिल रही है मुझे। वो किस कोने में जाके बैठी मुझे नहीं पता। मैं तेरे लिए केक लेने जा रहा हूँ, कट करेंगे, वाइन पियेंगे, मस्त तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है? Excuse me, one chocolate cake. Give me some time, sir. Please wait. Okay. हेलो डॉक्टर, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये रहा आपका स्ट्रॉबेरी केक। How's your patient? She's perfectly okay. And thank you for the cake. You're welcome. Bye doctor. Bye. Have a nice day. जिमिन, योंगी, तुम यहाँ केक लेने आया था वाइफ के लिए, जंगकुक के लिए। तुम आज भी उसके साथ हो। मरते दम तक उसी के साथ रहना है मुझे। कैसे बोल सकती हूँ मैं कि वो तुम्हारे लिए सब कुछ है? छोड़ो ये सब। तुम अपने हस्बैंड के लिए केक लेने आई थी, बर्थडे है क्या आज उसका? तुम्हें कैसे पता कि मैं ये केक अपने हस्बैंड के बर्थडे के लिए ही लेने आई हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हें स्ट्रॉबेरीज पसंद नहीं है और ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का केक है, तो ये तुम्हारे लिए तो बिल्कुल नहीं हो सकता। इंटरेस्टिंग कि तुम्हें आज भी याद है। वैसे ये मेरे हस्बैंड के लिए नहीं है, मेरे एक पेशेंट के लिए है। तुम डॉक्टर बन गई? फाइनली मैं डॉक्टर बन ही गई। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। हेलो, एक्सक्यूज मी सर, आपका केक रेडी है। ये आज भी उतना ही इडियट है जितना ये पहले था। कोई इतने साल बाद अपने प्यार से मिलता है तो पहले पूछता है तुम ठीक हो ना? हाँ? अपने हस्बैंड को मेरा हेलो बोलना। अरे पहले पूछ तो ले बुद्धू कि मैंने शादी की भी है या नहीं। कहाँ से लाऊं हस्बैंड जिसे मैं हेलो बोलूं? जिमिन ऐसे ही बहुत गुस्से में है और सोचते सोचते जा रही है कि तभी अचानक से कार सामने आ जाती है। बट लकीली योगी उन्हें बचा लेते हैं और बोलते हैं, किन ख्यालों में खोई हो? ध्यान कहाँ है तुम्हारा? हाँ? अभी एक्सीडेंट हो जाता ना, कहीं लगी तो नहीं है ना तुम्हें? हाँ? बताओ मुझे। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। कैसे जाओगी? टैक्सी से। चलो मैं छोड़ देता हूँ। मैं चली जाऊंगी। कहा ना छोड़ देता हूँ, कार में बैठो। इसके बाद योंगी जिमिन को घर छोड़ते हैं। जिमिन के पैर में थोड़ी सी चोट लग गई है तो वो लड़खड़ा रही हैं, इसलिए योंगी जिमिन को घर के अंदर तक छोड़ने के लिए आते हैं। डोरबेल बजाते हैं। जिमिन दी, कितनी देर लगा दी आपने? मैं कब से वेट कर रही थी आपका। मिस्टर योंगी दे। हेलो जंगकुक, कहाँ है योंगी? कब से वेट कर रहा हूँ तेरा। तू केक लेने गया है या बेक करने गया है? तेरा गिफ्ट मिल गया क्या? एड्रेस मैसेज कर दिया है, जल्दी से आजा। तू सच बोल रहा है ना? मजाक तो नहीं कर रहा है ना? नहीं, जल्दी से आजा, अभी आता हूँ। जंगकुक जल्दी से अपनी कार स्टार्ट करते हैं और आ जाते हैं जिमिन के घर जहाँ पर ते रह रही हैं। और आते ही वो जिमिन को देखते हैं और चौंक जाते हैं और बोलते हैं, जिमिन, जंगकुक, ये हो क्या रहा है आज? कोई मुझे बताएगा कि क्या चल रहा है? ये तुम कैसे जानती हो उन दोनों को? हाँ? मिस कॉप,
खुशी हुई एक मरे हुए इंसान को देखकर। बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ आपको, मरने के बाद भी बिल्कुल सही सलामत है। हाँ, आपको तो जंकुक ने मार दिया था ना, फिर आप जिंदा कैसे हैं? जंकुक, मैं ही हूँ। मैंने तो तुम्हें मार दिया था ना। द ग्रेट माफिया जॉन जंकुक ने ऑफिसर किम त्योंग को जान से मार दिया और लाश के भी पते नहीं है। यही न्यूज़ आ रही थी ना हेडलाइंस में। मिस्टर योंगी ने बताया कि तुम लगातार उस दिन से मुझे ढूंढ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी मौत का इल्जाम मेरे सर था और जो काम माफिया जॉन जंकुक नहीं करता है उसका इल्जाम उसे अपने सर लेना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो तुम मेरे साथ चल रही हो और सबको बता रही हो कि तुम जिंदा हो और मैंने तुम्हें नहीं मारा है। चलो। जंकुक ते का हाथ पकड़ते हैं और उन्हें सोफे पर से उठाते हैं। इतनी देर से ते बैठी थी और जंकुक से बातें कर रही थी, वो खड़ी नहीं हुई थी। जब जंकुक ने उनका हाथ पकड़ा है तब वो खड़ी हुई हैं। तब जंकुक शॉक हो जाते हैं ते को देखकर और बोलते हैं, ये तुम्हें क्या हुआ है? ये तुम्हारा पेट इतना बड़ा क्यों है? जंकुक, पागल हो तुम? प्रेग्नेंट है वो, छोड़ो उसका हाथ। तुमने शादी कर ली है? कर ली है। किससे? एक मिनट जंकुक, तुम्हें जो भी पूछना है तेरे ना बाद में पूछना प्लीज, पहले मुझे पूछने दो। ते चल क्या रहा है यहाँ पर? ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। इससे पहले कि मैं पागल हो जाऊँ ना, तो मुझे ये बता दो कि तुम इन दोनों को कैसे जानती हो। ते तुम मुझे ये बताओ कि तुम इन दोनों को कैसे जानती हो, क्योंकि ये जो जंकुक है ना, ये मर्डरर है। मर्डर किया है इसने, पता है तुम्हें? कैसे जानती हो तुम इन दोनों को? जिमिन, अगर तुमने एक बार और जंकुक के लिए मर्डरर वर्ड यूज किया ना, तो मैं तुम्हें क्या क्या कर लोगे तुम मेरा? हाँ मिस्टर योंगी, आप मेरे मैटर में ना ही बोले तो बेहतर होगा आपके लिए। योंगी, रहने देना। लेकिन जंकुक, योंगी रहने दे, कह लेने दे जिमिन को जो भी कहना है मुझसे। सच्ची तो कह रही है वो, मर्डर किया था ना मैंने उसके अंकल आंटी का। क्या गलत है इसमें? हूँ मैं मर्डरर। तुम्हें जो भी कहना है मुझसे कह सकती हो जिमिन। तुमसे मुझे कुछ नहीं कहना है जंकुक, तुमसे तो मैं नफरत करती हूँ, वो भी उस दिन से जिस दिन तुमने मेरे अंकल आंटी को मारा था। ते, क्या तुम मुझे बताओगी कि तुम इन दोनों को कैसे जानती हो? सॉरी दी, मैंने आपसे झूठ बोला था। वो मुझे पता है कि ते तुमने मुझसे झूठ बोला है, पर क्या झूठ बोला है तुमने? यही कि ये बच्चा मेरे बॉयफ्रेंड का है। एक मिनट, कहीं ये बच्चा योंगी का? नहीं नहीं, योंगी सर का नहीं है। तो जंकुक का? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया थे? हाँ, क्योंकि दी मैं आपको नहीं बता सकती थी। जब मैं आपके साथ इस घर में आई, मैंने आपकी और योंगी सर की फोटो देखी। आपने बताया कि ये आपका प्यार है और आपको जंकुक की वजह से इन्हें छोड़ना पड़ा। आप इतनी नफरत करती हैं जंकुक से, अगर मैं बता देती कि ये बच्चा जंकुक का है तो पता नहीं आप मुझे रखती भी या नहीं। और मुझे आपकी जरूरत थी क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं और आप शहर से बहुत दूर रहती हैं, क्योंकि मैं दुनिया वालों के लिए मर चुकी हूँ। ते, अगर तुम मुझे सच भी बता दी ना, मैं लाख जंकुक से नफरत करती, पर तुम्हारी मदद जरूर करती। ये तो मुझे तब पता चला ना जब मैं आपके साथ रहने लगी कि आप कितनी अच्छी हैं। मैं समझ सकती हूँ। वैसे अंकल आंटी ने भी मुझे इस बारे में कुछ नहीं बताया, क्या उन्हें पता है? ते, जिमिन, पूछ लिया ना तुमने जो कुछ पूछना था तेरे से। क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? नहीं, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, समझ गए तुम? और अभी कभी यहाँ से चले जाओ। ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बच्चा है क्योंकि ये मेरे अंदर है, पर है तो मेरी वजह से ना। ठीक है, तुमने मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा। हाँ, कि मैं पापा बनने वाला हूँ। किस हक से तुम पापा बनने वाले हो? क्या तुम मेरे हस्बैंड हो? हाँ, हमारे बीच जो हुआ था ना, वो सिर्फ एक गलती थी। गलती? तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि नशे में तुम थी, मैं नहीं। देखो जंकुक, मैं जैसे जानती हूँ कि तुम एक माफिया हो, तो प्लीज
इस मैटर में इस बच्चे को लाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें जो सबूत चाहिए वो मेरे पास हैं आज भी। मैंने डिपार्टमेंट में सबमिट नहीं किए हैं। मॉम डैड के घर पर हैं, तुम जाकर ले सकते हो, बट मेरे मॉम डैड को कुछ नहीं करना। और अगर तुम्हें मुझे जान से मारना ही है तो शूट कर दो मुझे, लेकिन जिमिन को हाथ भी मत लगाना। तुम्हारा दिमाग खराब है? हाँ, क्यों मारूंगा मैं तुम्हारे मॉम डैड को? और इवन मैं तुम्हें भी क्यों मारूंगा? क्यों मैं नुकसान पहुंचाऊंगा जिमिन को? क्योंकि तुम खूनी हो। किसी को जान से मारना तुम्हारे लिए बहुत आसान है। बस जिमिन, बहुत हो गया। यूंगी बस जंकुक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो रही है? तुम बार बार जंकुक को ऐसा बोल रही हो। तुम्हें सच पता भी है ना? पता चलेगा ना तो तुम्हारे पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। क्या सच नहीं पता है मुझे? हाँ, मुझे सब पता है। मुझे ये पता है कि इसकी वजह से आज तुम मुझसे झगड़ा कर रहे हो। वो इंसान जो मुझसे बहुत प्यार करता था, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी, आज वो मुझसे झगड़ा कर रहा है। मुझे छोड़ने का फैसला तुम्हारा था जिमिन, मेरा नहीं। मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करता हूँ। अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते ना तो उस दिन तुम मेरा साथ देते, ना कि इस खूनी का। उस दिन तुमने जो देखा वो आधा सच था। पूरा सच ये है कि तुम्हारे अंकल आंटी ने ही तुम्हारे मॉम डैड को मारा है तुम्हारी दौलत के लिए। क्या? हाँ, और ये बात जंकुक को पता चल गई थी। जंकुक उनसे बात करने गया था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया है। उससे पहले कि जंकुक उनसे बात करता, तुम्हारे अंकल आंटी ने जंकुक को बताया कि वो तुम्हें भी मारने वाले हैं ताकि सारी दौलत उनकी हो जाए। और इतनी बात होने के बाद तुम्हारे अंकल ने जंकुक को मारने की कोशिश की। अपनी जान बचाने के लिए जंकुक ने, और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारे अंकल आंटी को गोली मार दी। क्या ये सच है जंकुक? क्या ये सच है? हाँ जिमिन, ये सच है। और अगर मैं उन्हें नहीं मारता तो वो मुझे मार देते। मुझे मारने के बाद वो तुम्हें मार देते, क्योंकि तुमसे बहुत प्यार करता है। आज भी मैं अपने दोस्त के प्यार को कैसे मरने देता? मतलब अंकल आंटी ने मम्मी पापा को मारा सिर्फ मेरी दौलत के लिए। हाँ हाँ हाँ, गलतफहमी दूर हुई तुम्हारी या अभी भी नहीं? उससे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इतने साल बर्बाद कर दिए अपने। जंकुक, आई एम सॉरी। तुम्हारी गलती नहीं है जिमिन। वो सिचुएशन ही ऐसी थी कि मुझे कोई भी गलत समझ सकता था, लेकिन उस हादसे ने ही मुझे माफिया बना दिया। पर आज भी मेरा रिकॉर्ड है कि मैंने अपने फायदे के लिए किसी की जान नहीं ली है। मैंने हमेशा लोगों की मदद के लिए ही मारा है, किसी को भी मारा है। अगर आई एम सॉरी। प्यार करते हो ना मुझसे अभी भी? बहुत ज्यादा। तो फिर मुझसे जल्दी से शादी कर लो। मुझे मेरा परिवार चाहिए। अब अकेले और नहीं रहा जाता मुझसे। शादी तो मैं तुमसे कर लूंगा, पर मैं जंकुक का साथ नहीं छोड़ सकता, ना ही अपना काम। सोच लो। सोच लिया। तुम लोगों को गोली मारना, मैं सर्जरी कर दूंगी। ओके? ओके। I love you too. थैंक यू मिस एजेंट, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से ही मेरे दोस्त को उसका प्यार मिल गया। अगर तुम यहाँ नहीं होती तो शायद जिमिन और योंगी कभी एक नहीं होते। पर अब तो मुझे ये बताओ कि तुम मेरे घर से निकलने के बाद में डिपार्टमेंट क्यों नहीं गई सारे सबूत जमा करने? तुम गई कहाँ थी आखिरकार? मैं अपने मॉम डैड के पास गई थी। क्यों? क्योंकि उस रात हमारे बीच जो भी हुआ था उसकी वजह से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब था। मैंने घर जाकर सबसे पहले मॉम डैड को सब कुछ बताया। उसके बाद तुम क्यों नहीं गई डिपार्टमेंट? क्योंकि जंकुक दी प्लीज, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। पर नहीं दी, रहने दीजिए, इतना जरूरी नहीं है बताना। मैंने कहा ना तुम्हारे सारे सबूत मॉम डैड के घर पे हैं, तुम जाकर ले सकते हो। पर मिस एजेंट, मुझे वजह जाननी है। क्यों जानना है तुम्हें? भूलो मत जंकुक, तुम आज भी माफिया हो और मैं आज भी
डिपार्टमेंट को फोन करके तुम्हारे बारे में सब बता सकती हूँ। तुम अभी यहीं से अरेस्ट हो जाओगे। करो कॉल। करो। नहीं करोगी, मुझे पता है। जब सबूतों के साथ तुमने कॉल नहीं किया तो आज क्या करोगी? मिस एजेंट, मुझे रीजन जानना है। बिना रीजन जाने मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। तो सुनो, जब मैं घर गई मैंने मॉम डैड को सब कुछ बताया तो उन्होंने मुझसे कहा कि कोई भी लड़की कितने भी नशे में हो पर अपने आप को किसी भी लड़के को ऐसे नहीं सौंपती है जब तक उसके दिल में उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स ना हो। तो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके बाद मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्योंकि मैं डिपार्टमेंट के साथ भी गद्दारी नहीं कर सकती थी और अपने दिल की भी सुनती हूँ तब भी गलत ही है, क्योंकि दिमाग की सुनती हूँ तो दिल रो रहा है। मैं इतना परेशान हो गई थी अपने दिल और दिमाग के बीच में कि मैं कुछ दिनों के लिए घर से बाहर ही नहीं निकली। मेरे मॉम डैड से साफ बोल दिया किसी को मत बताइएगा कि मैं यहाँ हूँ। फिर मैंने खबर सुनी कि तुम पर इल्जाम लग रहा है कि तुमने मुझे जान से मार दिया है। मैं डिपार्टमेंट जाके अपने बारे में बताती इससे पहले मुझे पता चला कि मैं 1 वीक प्रेग्नेंट हूँ और इसी टेंशन में मैंने कार उठाई, घर से बाहर निकली, ड्राइव करती रही पागलों की तरह सोचती रही करूँ क्या। तभी चिमिंदी से टकरा गई और वो मुझे अपने घर ले आई। बेवकूफ लड़की, इतना परेशान होने की क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम डायरेक्टली मेरे पास क्यों नहीं आई ये सब बताने? तुमने ही तो कहा था चली जाओ यहाँ से। हाँ, और किस हक से आती मैं तुम्हारे पास? उस हक से जिस हक से मैंने तुम्हें छुआ था। नशे में तुम थी, मैं नहीं। मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ था और सुबह मैं तुम्हें यही बता रहा था कि तुम मेरी जिंदगी में पहली लड़की हो और तुम ही आखिरी। मैं तुमसे ये कह पाता कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ इससे पहले ही तुम्हारा फोन रिंग करने लगा और फिर सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ योगी सर, जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है। जब तुम पहली बार घर में आई थी ना, उसके कुछ दिनों बाद ही जंकुक ने मुझे बताया था कि वो तुम्हें पसंद करने लगा है, लेकिन मैंने उसे मना किया था कि अपनी फीलिंग्स को बढ़ने मत दो, क्योंकि मुझे तुम पर शक था। और तुम्हारे जाने के बाद में मुझे एहसास हुआ कि जंकुक तुमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि उस दिन से ये पागलों की तरह तुम्हें ढूंढ रहा है। और आज इसका जन्मदिन है। इसने सुबह ही मुझसे कहा कि मुझे जन्मदिन के गिफ्ट में दे दो और गॉड ने इसकी सुन मिली, मुझे तुम मिल भी गई। आज बर्थडे है तुम्हारा? हाँ, आज बर्थडे है मेरा। हैप्पी बर्थडे। मैं अपना बर्थडे तभी सेलिब्रेट करूंगा जब मेरी वाइफ और मेरा बच्चा मेरे साथ होगा। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे तुमसे शादी करनी है। शादी करोगी मुझसे? आज, अभी? इसके बाद ही मैं अपना बर्थडे केक काटूंगा। बोलो। लेकिन अभी कैसे? तुम शादी करोगी या नहीं? हाँ करूंगी, जरूर करूंगी। मैं तो मरी जा रही हूँ तुमसे शादी करने के लिए, तुम्हारी होने के लिए। बहुत प्यार करती हूँ मैं तुमसे। तो मिस एजेंट, मैं अपना काम नहीं छोड़ूंगा, लेकिन तो मिस्टर माफिया, मैं भी अपना काम नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैं डिपार्टमेंट के लिए काम डिलीवरी के बाद फिर से स्टार्ट करूंगी। तो फिर ठीक है, घर पर हम हस्बैंड वाइफ होंगे और फील्ड में हम माफिया और एजेंट होंगे। मंजूर है? मंजूर है। तो चलें? कहाँ? चर्च? शादी करने? हाँ जल्दी चलो, शादी कर लेते हैं। उसके बाद ही तुम अपना बर्थडे केक काटोगे और वो मुझे खाने को मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं, तुम्हारे बच्चे को। सुबह से इसका मन हो रहा है कि ये केक खाए और जिमिंदी केक लेकर भी आई थी जो मुझे खाने को नहीं मिला। क्यों जिमिंदी? हाँ बिल्कुल, अभी भी है, पर कोई बात नहीं। अब ये केक हम जंकुक के बर्थडे के लिए काटेंगे। 1 मिनट,
बड़ा तो मैं हूं ना, तो सही तो पहले शादी मेरी होगी। हाँ तो ठीक है ना, तुम और मैं साथ में करते हैं शादी, चले? चलो। इसके बाद ताइकुक और योनमिन पहुंच जाते हैं चर्च शादी करने। तो फाइनली ताइकुक और योनमिन की शादी हो गई है और अब जंगकुक काटेंगे अपना बर्थडे केक। हैप्पी बर्थडे जंगकुक, थैंक यू मेरे यार, इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए, थैंक यू। तुम्हें भी थैंक यू, तुम्हारी वजह से आज मुझे मेरा प्यार मिल गया। हैप्पी बर्थडे जंगकुक। थैंक यू जिमिन भाभी, अब आप मेरी भाभी बन गई हैं। हैप्पी बर्थडे माय लव। थैंक यू सो मच मेरी जिंदगी में आने के लिए और मुझे इतना अच्छा गिफ्ट देने के लिए। कुछ ही महीनों में मैं पापा बन जाऊंगा, मेरा परिवार होगा। थैंक यू, आई लव यू टू। सो आर्मी, ये थी एक माफिया की लव स्टोरी जो थी जंगकुक बर्थडे स्पेशल। एंड आई होप आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत मज़ा आया होगा। सो आर्मी फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे अपनी दूसरी स्टोरी ये प्यार नहीं तो क्या है के नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए श्रृंगी आर्मी, बाय, टेक केयर।